बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। नदीम वाइस चैनल में खुश आमदीद। सबसे पहले मैं अपने आने वाले न्यू व्यूअर्स को खुश आमदीद कहता हूँ। उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच सके। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह बाज़ार से गुज़र रहे थे। मौलाना साहब के सामने करियाने की एक दुकान थी। एक दरमियानी उम्र की खातून दुकान पर खड़ी थी और दुकानदार वारफ्तगी के आलम में इस खातून को देख रहा था। वो जिस चीज़ की तरफ इशारा करती, दुकानदार हाथ से इस बोरी से वो चीज़ें निकालने लगता और इस वक्त तक वो चीज़ें थैले में डालता जाता जब तक कि खातून की उंगली किसी दूसरी बोरी की तरफ नहीं जाती और दुकानदार दूसरी बोरी से भी अंधाधुंध चीज़ निकालकर थैले में डालने लगता। यह अजीब मंजर था। दुकानदार वारफ्तगी के साथ ग्राहक को देख रहा था और ग्राहक उंगली के इशारे से दुकानदार को पूरी दुकान में घुमा रहा था और दुकानदार अलादीन के जिन की तरह चुपचाप इसके हुक्म पर अमल कर रहा था। खातून ने आखिर में लंबी सांस ली और दुकानदार को हुक्म दिया, चलो बस करो, आज की ख़रीदारी मुकम्मल हो गई। दुकानदार ने छोटी छोटी हथेलियों के मुंह बंद किए। ये हथेलियाँ बड़ी बोरी के में डाली, बोरी कंधे पर रखी और ख़ातून से बोला, चलो ज़ुबैदा, मैं सामान तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। खातून ने नखुवत से गर्दन हिलाई और पूछा, कितना हिसाब हुआ। दुकानदार ने जवाब दिया, ज़ुबैदा, इश्क में हिसाब नहीं होता। खातून ने गुस्से से इसकी तरफ देखा, वापस मुड़ी और घर की तरफ चल दी। दुकानदार भी बोरी उठाकर चुपचाप इसके पीछे चल पड़ा। मौलाना साहब ये मंजर देख रहे थे। दुकानदार खातून के साथ चला गया तो मौलाना साहब दुकान के थड़े पर बैठ गए और शागिर्द गली में खड़े हो गए। दुकानदार थोड़ी देर बाद वापस आ गया। मौलाना साहब ने दुकानदार को करीब बुलाया और पूछा, ये खातून कौन थी। दुकानदार ने अदब से हाथ चूमे और बोला, जनाब, ये फ़लाँ अमीर ख़ानदान की नुकरानी है। मौलाना साहब ने पूछा, तुमने उसे बगैर तोले सामान बांध दिया, फिर इससे रकम भी नहीं ली, क्यों। दुकानदार ने अर्ज़ किया, मौलाना साहब, मैं इसका आशिक हूँ और इंसान जब किसके इश्क में मुब्तला होता है तो फिर इससे हिसाब नहीं कर सकता। दुकानदार की बात सीधी मौलाना साहब के दिल पर लगी। वो चकराए और बेहोश होकर गिर पड़े। शागिर्द दौड़े, मौलाना साहब को उठाया, इनके चेहरे पर रख के गुलाब छिड़का और इनकी हथेलियाँ और पाँव रगड़े। मौलाना साहब ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। दुकानदार घबराया हुआ था। वो मौलाना साहब पर झुका और अदब से अर्ज़ किया, जनाब, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ी चाहता हूँ। मौलाना साहब ने फरमाया, तुम मेरे मोहसिन हो, मेरे मुर्शद हो, क्योंकि तुमने आज मुझे ज़िंदगी में इश्क का सबसे बड़ा सबक दिया है। दुकानदार ने हैरियत से पूछा, जनाब, वो कैसे। मौलाना साहब ने फरमाया, मैंने जाना तुम एक औरत के इश्क में मुब्तला होकर हिसाब से बेगाने हो जाओ कि मैं अल्लाह की तस्बीह भी गिन गिन कर करता हूँ, नफल भी गिन कर पढ़ता हूँ, कुरान मजीद की तिलावत भी और आँख भी गिन कर करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला से इश्क का दावा करता हूँ। तुम कितने सच्चे हो और मैं किस कदर झूठा आशिक हूँ। मौलाना साहब वहाँ से उठे, अपनी दरगाह पर वापस आए और अपने उस्ताद हज़रत शम्स तबरेज़ के साथ मिलकर इश्क के 40 असूल लिखे। इन असूलों में एक असूल बेहिसाब अतात भी है था। ये मौलाना साहब मौलाना रूम थे और ये पूरी ज़िंदगी अपने शागिर्दों को बताते रहे कि अल्लाह ताला ने हमें नेमतें देते हुए हिसाब नहीं किया, चुनांचे तुम भी इसका शुक्र अदा करते हुए हिसाब ना किया करो। अपनी हर सांस की तार अल्लाह के शुक्र से जोड़ो। इसका जिक्र करते वक्त कभी हिसाब ना करो, ये भी तुमसे हिसाब नहीं मांगेगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगले वीडियो में मिलते हैं इंशाअल्लाह।